द नन 1952 में रोमानिया में सेंट कार्था मठ में रहने वाली 2 रोमन कैथोलिक ननों पर एक अदृश्य दुष्ट शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। बची हुई नन सिस्टर विक्टोरिया हमलावर नन के रूप में प्रकट होने वाले एक राक्षस से भागती है और खुद को फांसी लगा लेती है। उसका शव फ्रेंची नामक एक ग्रामीण को मिलता है जो ननों को आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन फादर बक को सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया में जांच के लिए भेजता है, जो कि एक नौसिखिया नन है। वे दोनों फ्रेंची से मिलते हैं, विक्टोरिया के शरीर की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी लेते हैं। मठ के अंदर वे मठाधीश से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि नन रात के दौरान मौन व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें अगले दिन वापस आना होगा। उस रात बक को राक्षसी इकाई द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफनाए जाने के बाद आइरीन द्वारा बचाया जाता है। अगले दिन आइरीन और बक मठ में वापस आते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह एकांतवास है। वो अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे लगातार प्रार्थना कर रही हैं, शिफ्ट बदल रही हैं, ताकि उस इकाई को दूर रखा जा सके। मठ का निर्माण अंधकार युग में ड्यूक ऑफ सेंट कार्टा के लिए एक महल के रूप में किया गया था, जो एक शक्तिशाली अभिजात था जो रहस्यमय विद्या से ग्रस्त था। ड्यूक ने भूगर्भ में दरार के माध्यम से दानव को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों द्वारा मार दिया गया, जिन्होंने मसीह के खून से भरी शीशी से दरार को सील कर दिया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए बम विस्फोटों ने दरार को फिर से खोल दिया, जिससे इकाई बाहर आ गई। बक ने एक किताब के माध्यम से, जिसे उसने जिंदा दफन होने के बाद देखा और लिया था, दानव की पहचान वालक के रूप में करता। आइरीन पर वालक द्वारा हमला किया जाता है और वो उसे रोकने के लिए ननों के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब वो बक और फ्रेंची से फिर मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसने जिन ननों को देखा और जिनसे बात की थी, उनमें से कोई भी असली नहीं थी और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। सिस्टर विक्टोरिया उस मठ में आखिरी नन थी और उसने वालक को अपने अंदर समाहित होने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, यह मानते हुए कि वालक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे उसी तरह से अवशेष से मसीह के खून से दरार को बंद कर दे जैसे शूरवीरों ने किया था। तीनों ने विक्टोरिया की चाबी के साथ शीशी को पुनः प्राप्त किया। आइरीन बक से उसे एक नन के रूप में दर्जा देने के लिए कहती है, जो वह करता है। सुरंग में वह वालक के कब्जे में है, लेकिन फ्रेंची उसके चेहरे पर मसीह के खून को मल देती है, जिससे दानव बाहर निकल जाता है। वालक उसे बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देता है। आइरीन, जिसने शीशी से मसीह के खून का कुछ हिस्सा अपने मुंह में रखा था, उसे दानव के चेहरे पर थूक देती है, जिससे दरार बंद हो जाती है। फ्रेंची आइरीन को पुनर्जीवित करता है और बताता है कि उसका असली नाम मॉरिस है। दूसरों को पता नहीं है कि हमले के दौरान मॉरिस पर वालक का कब्जा था। 20 साल बाद मैसाचुसेट्स के वेकफील्ड में एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में कैरोलिन पेरोन ने एड और लोरेन वॉरेन को प्रेतबाधित वृद्ध मॉरिस को भगाने के अपने प्रयास का फुटेज पेश करते हुए देखा। मॉरिस ने लोरेन को पकड़ लिया और उसे एड के मरने का एक दृश्य दिखाया, जिससे वॉरेन ने पेरोन फार्म हाउस में भूत प्रेत की जांच शुरू की।